गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सिट डाउन। थैंक यू सर। देखिए, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th हिंदी साहित्य के गोधूली भाग 2 आप लोग पढ़े होंगे, है ना। और उसके वीवीआई क्वेश्चन करवाएंगे जो बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए अत्यंत इंपॉर्टेंट है। इसके पहले मेरा वीडियो नंबर 1 आ चुका है। अगर जो नहीं देखे हैं तो पहले वीडियो नंबर 1 देखिए, जहां पर क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बताया हुआ। और ये मेरा वीडियो नंबर 2 है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 बताया गया, जो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन में जो आंसर लिखा हुआ एकदम बिल्कुल सटीक लिखा हुआ। कैसा लिखा हुआ? सटीक। बिल्कुल सटीक। और यही क्वेश्चन लगभग बिहार बोर्ड में पूछने वाला है, ठीक है। इसलिए आप लोग ध्यान से देखिए और आशा करते हैं आप लोग याद करेंगे और अच्छे से समझेंगे, ताकि बिहार बोर्ड की परीक्षा में आसानी से लिख सकें। तो देखिए, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में क्या कह रहा? गुर्जर प्रतिहार कौन थे? क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में, बोलिए तो। गुर्जर प्रतिहार कौन थे? हाँ, क्वेश्चन में लिखा हुआ कि गुर्जर प्रतिहार कौन थे, ठीक है। तो देखिए, गुर्जर प्रतिहार कौन थे वो जरा समझ लीजिए। गुर्जर प्रतिहार ईसा के 8वीं सदी में, ईसा के 8वीं सदी के पूर्वार्ध में, एक मतलब समझिए, गुर्जर प्रतिहार जो थे वो बाहर से भारत आए थे। कहां से आए थे? बाहर से भारत। बाहर से भारत कोई क्यों आता है? इसका मतलब वो विदेशी था। क्या था? विदेशी। बाहर से जो भी आएगा वो विदेशी न रहेगा। यस सर। तो गुर्जर प्रतिहार ईसा के 8वीं सदी के पूर्वार्ध में, माने 8वीं सदी के एकदम शुरुआत में, बोलिए, यस सर। बाहर से भारत आए थे। कहां से? बाहर से, मतलब विदेश से वो भारत में उन लोग आए थे। माने गुर्जर प्रतिहार एक क्या था? शासक था। गुर्जर प्रतिहार एक वंश के लोग था, समझ रहे हैं। तो वो जो लोग थे गुर्जर प्रतिहार नामक लोग, वो कहां से आए थे? बाहर से भारत में आए थे। और ये कब आए थे? आपको ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट होगा। कब आए थे? तो 8वीं सदी के पूर्वार्ध में। कब आए थे? 8वीं सदी के पूर्वार्ध में। यानी गुर्जर प्रतिहार ईसा के 8वीं सदी के पूर्वार्ध में बाहर से भारत आए थे। कहां से? बाहर से भारत आए थे। उन्होंने अवंती प्रदेश में अपना शासन स्थापित किया। कौन प्रदेश में? अवंती प्रदेश में। कौन प्रदेश में? अवंती प्रदेश। देखिए, अवंती प्रदेश क्या अभी क्या है, ये आप लोग नामे नहीं जानते होंगे अवंती प्रदेश। तो ये बात 8वीं सदी की है, अभी 21वीं सदी चल रहा है। यानी आज से 13 और 8 21 1300 साल पहले की बात है। तो 1300 साल पहले बिहार झारखंड था कि नहीं पता नहीं, है ना। उस समय प्रदेश चलता था। जैसे हम लोग तरफ के मगध प्रदेश था। ये मगध नाम सुनिए, मगध। मगध नाम सुनिए, मगध यूनिवर्सिटी है। तो उसी तरह प्रदेश होता था एगो अवंती। तो ये जो लोग आए थे गुर्जर प्रतिहार, कौन लोग? गुर्जर प्रतिहार लोग कितने सदी में? 8वीं सदी के पूर्वार्ध में। गुर्जर प्रतिहार ईसा के 8वीं सदी के पूर्वार्ध में बाहर से भारत आए थे और उन्होंने अवंती प्रदेश में अपना शासन स्थापित किया था। यानी उन लोग अवंती प्रदेश में आकर रहने लगे थे। कहां आकर रहने लगे थे? अवंती प्रदेश में, ठीक है। बाद में उन्होंने कन्नौज पर भी अधिकार कर लिया। एक और जगह था कन्नौज, उस पर भी बाद में उन्होंने अधिकार कर लिया। पहले अवंती में आया और अवंती में अपना शासन स्थापित किया। इसके बाद कहा? कन्नौज में। देखिए, ये याद रखिएगा, कन्नौज पर भी अधिकार कर लिया। और देखिए, इसका मुख्य जो राजा थे कौन थे? मिहिर भोज महेंद्र पाल। कौन? मिहिर भोज महेंद्र पाल गुर्जर प्रतिहार के प्रमुख शासक थे, यानी राजा थे। शासक किसको कहा जाता था? जो इस वंश का या जो बाहर से आने वाले जो गुर्जर प्रतिहार थे उसके राजा हुए, मुख्य राजा हुआ था। कौन कौन राजा हुआ इसका मुख्य? मिहिर भोज और महेंद्र पाल। कौन कौन? मिहिर भोज महेंद्र पाल। तो ये 2 नंबर में आपको क्वेश्चन पूछेगा, 2 मार्क्स में। कितना मार्क्स में? 2 मार्क्स में। यानी 2 नंबर का ये क्वेश्चन पूछ देगा गुर्जर प्रतिहार कौन थे। तो आंसर लिखिएगा, गुर्जर प्रतिहार ईसा के 8वीं सदी के पूर्वार्ध में बाहर से भारत आए थे। उन्होंने अवंती प्रदेश में अपना शासन स्थापित किया। बाद में उन्होंने कन्नौज पर भी अधिकार कर लिया। मिहिर भोज महेंद्र पाल गुर्जर प्रतिहार के प्रमुख शासक थे, यानी मुख्य शासक थे, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन की ओर हम लोग आएंगे। कौन क्वेश्चन की ओर? दूसरा। और ये क्वेश्चन नंबर 4 है, क्योंकि अभी वीडियो में बताएं कि मेरा वीडियो नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो नहीं देखे वो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। 4 में क्वेश्चन क्या है? देवनागरी लिपि में कौन कौन भाषाएं लिखी जाती है? वो चैप्टर आप लोग को पढ़ाए थे, नागरी लिपि। क्या पढ़ाए थे? नागरी लिपि।
उसके लेखक कौन थे? गुणाकर मुले। कौन थे? गुणाकर मुले। तो वहां से उस चैप्टर से क्वेश्चन को लिया गया है। ठीक है, तो देवनागरी लिपि में कौन कौन भाषाएं लिखी जाती है? कौन कौन सा भाषा लिखा जाता है? ठीक है, तो देखो देवनागरी, देवनागरी क्या है? लिपि है। तो देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा, सबसे पहले कौन भाषा? हिंदी भाषा। और हिंदी भाषा के विविध बोलियां, और हिंदी भाषा में बहुत प्रकार के हम लोग बोलियां बोलते हैं, बहुत प्रकार के बोली बोलते हैं ना हिंदी भाषा में। जैसे हिंदी से थोड़ा हट कर जो बोलियां हैं, है ना, तो देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा और हिंदी भाषा के विविध बोलियां, यानी अनेक प्रकार की बोलियां जो हिंदी में बोली जाती है। जैसे लिख भी दिया नेवारी। नेवारी एक भाषा जो नेपाल में चलता है। कहाँ चलता है? नेपाल में। जो मूल रूप से समझिए हिंदी है, मूल रूप से समझिए क्या है? हिंदी है। और नेपाली, इसको इसी नेपाली भाषा को खसकुरा कहते हैं। क्या कहते हैं? खसकुरा। क्या कहते हैं? ये दोनों नेवारी और नेपाली जो देख रहे हैं, दोनों नेपाल में चलता है। कहाँ चलता है? नेपाल। मराठी एवं संस्कृत भाषाएं लिखी जाती है। यानी कौन कौन इसमें भाषा लिखा गया वो देख लीजिए एक बार। देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा, देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा, और हिंदी भाषा के विविध बोलियां, और हिंदी भाषा के विविध बोलियां नेवारी, नेपाली, इसी को खसकुरा कहते हैं, मराठी एवं संस्कृत भाषाएं लिखी जाती है। यानी इतना सारा जो भाषा है वो आपको देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। और भी बहुत सारे भाषाएं इस लिपि में लिखे जाते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा थोड़ा भिन्नता है। जैसे गुजराती में थोड़ी सी भिन्नता है, बंगाली में भी थोड़ी सी भिन्नता है, इसलिए हम उसको नहीं लिखे। जो पूर्ण रूप से देवनागरी लिपि में लिखी जाती है वो ये सब भाषाएं हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से हम बोल देते हैं, देवनागरी लिपि हिंदी भाषा और हिंदी भाषा के विविध बोलियां नेवारी, नेपाली, नेपाली को खसकुरा कहते हैं, मराठी एवं संस्कृत भाषाएं लिखी जाती है। ये कौन भाषा में लिखी जाती है? सॉरी, कौन लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन है, ये भी 2 नंबर में आपको पूछने वाला। ये भी 2 नंबर का ही क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर थोड़ा बड़ा है ना। तो क्या है क्वेश्चन में? देखिए, बहुत ही इजीली क्वेश्चन, पहला चैप्टर से क्वेश्चन है। कौन चैप्टर से? पहला चैप्टर आप लोग पढ़े होंगे, गुरु नानक देव की कविता पढ़ाए हैं, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, पढ़ाए थे ने? राम है नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, पढ़ाया गया था। और उसमें एक और कविता थी, उसमें 2 पद थे। कितने पद? 2। एक तो राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, और दूसरा पद भी था। और दूसरा पद का नाम क्या था आप लोग बताइए तो? जो दुख में दुख नहीं। हाँ, बिल्कुल सही बताई है। जो नर दुख में दुख नहीं माने, यही ना था। तो देखिए, इस चैप्टर से इस क्वेश्चन को लिया गया। ठीक है, गुरु नानक देव वाली जो 2 पद की कविता थी उसमें से लिया गया। और क्वेश्चन क्या देखो, कितना अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है ना। तो सब लोग इस प्यारा से क्वेश्चन को लाइक कमेंट करेंगे, है ना, और शेयर सब्सक्राइब करेंगे, ताकि जो बच्चे नहीं जानते हैं क्वेश्चन का जवाब, तो और बहुत ही सटीक जवाब लिखा गया। कैसा जवाब? सटीक जवाब। देखिए क्वेश्चन है, गुरु का कृपा से किस युक्ति की पहचान हो पाती है? गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान हो पाती है? युक्ति माने उपाय होता है। कह रहा कौन से उपाय की पहचान हो पाती है गुरु की कृपा से? कृपा माने दया, जब गुरु दया करते हैं तो कौन सी युक्ति का, कौन से उपाय का पहचान हो पाता है? तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है गुरु की कृपा से? गुरु की कृपा से हम संसारिक मोह माया से मुक्त हो जाते हैं। ये जो दुनिया है ना, ये संसारिक मोह माया है। सब बेटा पुतोह, है ना, बेटी दमाद, है ना, धन संपत्ति में लगा हुआ। तो अगर आप पर गुरु की कृपा हो जाएगी, आप पर क्या हो जाएगी? गुरु की कृपा, तो आप इस संसारिक मोह माया से क्या हो जाएंगे? मुक्त हो जाएंगे। कुछ नहीं चाहिए, धन दौलत कुछ नहीं चाहिए, सारा चीज आप भगवान को सौंप दीजिए, कहेगा हमको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपका भक्ति चाहिए, है ना। तो गुरु की कृपा से हम संसारिक मोह माया से क्या हो जाते हैं? मुक्त हो जाते हैं। पहला चीज ये होता है गुरु की कृपा से। और क्या होता है? गुरु की कृपा से हमें मोक्ष प्राप्त करने का साधन जैसे युक्ति की पहचान हो पाती है। यानी गुरु की कृपा अगर हुआ तो आपको कौन सा युक्ति मिल जाएगा? मोक्ष प्राप्त करने का साधन। यानी मोक्ष कैसे प्राप्त करना? मुक्ति। मोक्ष किसको कहते हैं? मुक्ति को। जब आदमी मरता है तो स्वर्ग जाता है और नरक जाता है, तो आप स्वर्ग चले गए तो ही मुक्ति मिल गया आपको। तो मुक्ति का मार्ग पता चलता है ना, जिससे व्यक्ति काम क्रोध से रहित होता है। काम, काम वासना को कहते हैं। काम किसको कहते हैं? वासना को, जो गलत चीज है ना, सबसे ज्यादा गलत चीज। तो जिससे व्यक्ति काम और क्रोध से रहित होता। क्रोध मैंने तो समझ रहे हैं गुस्सा,
तो जो काम और क्रोध से रहित होता है उनके हृदय में ब्रह्मा का क्या होता है, निवास होता है, और वह गोविंद में इस प्रकार लीन हो जाता है जैसे पानी के साथ पानी मिलकर एकाकार हो जाता है ना। देखो जिस पर गुरु की कृपा हो जाता है ना, तो गुरु की कृपा वाले व्यक्ति काम और क्रोध से रहित होता है, माने उसके पास काम और क्रोध नहीं आएगा। गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान पूछ रहा था, तो अगर आपके पास गुरु की कृपा आ गया तो जिससे व्यक्ति काम क्रोध से रहित होता है, माने काम क्रोध और पास नहीं आएगा, कभी भी उसके पास काम वासना नहीं आएगा और क्रोध भी नहीं आएगा, गुस्सा भी नहीं आएगा, क्योंकि उसके हृदय में किसका निवास है, ब्रह्मा का निवास है। ईश्वर खुद निवास कर रहे हैं, तो उसके हृदय में काम वासना क्रोध आएगा नहीं आएगा। और वह गोविंद में, गोविंद ईश्वर को कहते हैं, भगवान को मूल रूप से गोविंद कहा गया कृष्ण को। ऐसे गाना में निकला है ना, आजा कल युग में लेके अवतार हो गोविंद, आजा कल युग में लेके अवतार हो गोविंद। तो गोविंद कहा गया ईश्वर को, भगवान को। तो कह रहा और वह गोविंद में कौन, जिसको गुरु की कृपा हो जाता है ना, वो क्या करता है, वो गोविंद में इस प्रकार लीन हो जाता है। लीन हो जाता है माने गोविंद में रम जाता है, ईश्वर में रम जाता है, ईश्वर की भक्ति करने लगता है, और इस प्रकार लीन हो जाता है, इतना भक्ति करने लगता है जैसे पानी के साथ पानी मिलकर एकाकार हो जाते हैं। एक अर्थ समझो, पानी में पानी मिला देंगे तो पता चलेगा कौन चौवारी वाला पानी और कौन दुर्जन खाप वाला पानी है। बिहार झारखंड के पानी मिला दो, निकाल लोगे कि कौन बिहार के है कौन झारखंड के है। एक हंस ही है, अगर हंस को दूध और पानी मिला कर दोगे ना तो दूध पी जाएगा और पानी को छोड़ देगा। सोच लो कैसा जीव है। तो हम लोग हंस तो है नहीं, तो जैसे पानी के साथ पानी मिलकर एकाकार हो जाता है ना, तो जिसको गुरु की कृपा हो जाता है वो कैसा भक्ति करने लगता है, ऐसा भक्ति करने लगता है कि उसके हृदय में काम क्रोध नहीं रहता है, क्योंकि उसके हृदय में ब्रह्म निवास कर रहे हैं। और वो गोविंद में इस प्रकार लीन हो जाता है जैसे पानी के साथ पानी मिलकर क्या हो जाता है, एकाकार, माने पानी के साथ पानी मिलकर एक हो जाता है कि पता नहीं चलेगा कि कौन पानी कहां का है ना। गुरु की कृपा से वह व्यक्ति को इस भाव सागर से पार होने जैसी, अगर गुरु की कृपा होगी तो क्या होगा, गुरु की कृपा से वह व्यक्ति को इस भाव सागर से पार होने जैसी युक्ति की भी पहचान हो पाती है। यानी जब गुरु की कृपा हो जाएगा तो ये क्या, भाव सागर में हम लोग हैं, भाव सागर में फंसे हुए हैं, पाप के सागर में फंसे हुए हैं। तो इस भाव सागर से पार होने जैसी युक्ति यानी उपाय है ना, भाव सागर से पार होने जैसी उपाय का भी हमें पहचान हो जाता है, यानी पता चल जाता है। तो इस प्रकार आप लोग देखे होंगे कि गुरु की कृपा से क्या क्या होता है। तो अगर गुरु की कृपा प्राप्त करना है तो ये सारे चीज आपके अंदर समाहित होंगे, है ना। तो एक बार हम सिर्फ पढ़ देते हैं गुरु की कृपा से क्या होता है। तो गुरु का कृपा से किस युक्ति की पहचान हो पाती है, तो आंसर है गुरु की कृपा से हम संसारिक मोह माया से मुक्त हो जाते हैं। गुरु की कृपा से हमें मोक्ष प्राप्त करने का साधन जैसे युक्ति की पहचान हो पाती है, जिससे व्यक्ति काम क्रोध से रहित होता है, उनके हृदय में ब्रह्म का निवास होता है और वह गोविंद में इस प्रकार लीन हो जाता है जैसे पानी के साथ पानी मिलकर एकाकार हो जाता है। गुरु की कृपा से वह व्यक्ति को इस भव सागर से पार होने जैसी युक्ति का भी पहचान हो जाता है। तो आप लोग दोबारा तिबारा पॉज करके देख सकते हैं, रोक के देख सकते हैं, और अंत में स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, है ना, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को इसका लाभ मिल सके। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले दिन नए वीडियो के साथ, वीडियो नंबर 3 के साथ, और क्वेश्चन नंबर होगा 6, 7, 8। यस या नो? यस सर। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, गुड बाय, जय हिंद, खुदा हाफिज।